सबको नमस्कार। आपका न्यूज़ का एपिसोड 929 है 5 दिसंबर 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, shaking up system, creative destruction in the Indian politics, AAP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies. Please follow आपकी न्यूज़ at न्यूज AAPKE ऑन एक्स प्लेटफॉर्म। दिल्ली का समाचार, बीजेपी ने 2 सीट लॉस कर गया है अभी जो MCD कुछ दिन पहले हुआ उसमें, और टोटल 9 सीट्स पहले था। तो और अभी टोटल अगर माना जाए तो बीजेपी का MCD दिल्ली में 122 सीट्स हैं, टोटल सीट्स 250 है उसमें हाउस में, और 4 शॉट है मेजॉरिटी मार्क के लिए। और आम आदमी पार्टी का टोटल है 102। आम आदमी पार्टी ने ये बोल रहे हैं बीजेपी ने चोरी किया है MCD बाईपोल लॉस, पर्टिकुलरली जो अशोक विहार वार्ड में जो हुआ है, इसमें पहले बताया गया था इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट से। हमने यहाँ दिया है आपका लिए एक स्क्रीनशॉट, उसमें लिखा है वार्ड नेम अशोक विहार, राउंड 10/10 मतलब लास्ट राउंड के बाद, लीड सीमा गोयल, पार्टी आम आदमी पार्टी, लीड वोट्स 8304, रनर अप वीना आइजिया, और रनर अप पार्टी भारतीय जनता पार्टी, रनर अप वोट्स 8125, डिफरेंस बिटवीन विनर एंड रनर 179। ये आ चुका था और इसको झूठ, चीटिंग, बेशर्मी के साथ इसको चेंज कर दिया गया। ये है बीजेपी का असली चेहरा। ये लोग चीटिंग करके सभी इलेक्शन जीतते हैं, कोई लेजिटिमेटली जीतते नहीं है। दिल्ली असेंबली इलेक्शन में भी चीटिंग करके जीता है, और यहाँ भी MCD इलेक्शन में भी पूरा चीटिंग किया, लेकिन अशोक विहार तो इसमें पकड़ा गया है। फिर भी बेशर्मी से वो सीट को विद इन फ्यू मिनट्स उसको चेंज कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि अभी काउंटडाउन शुरू हो गया है दिल्ली का, दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली का लोग जो है बहुत गुस्से में है, और रेखा गुप्ता का चेयर जो है सीरियस थ्रेट में है। तो दिल्ली को पता चल गया कि एक नया चीफ मिनिस्टर की जरूरत है। सिर्फ 10 महीने में पब्लिक का जो ट्रस्ट है बीजेपी के ऊपर बहुत बड़ा गति में नीचे जा रहा है। ये MCD इलेक्शन में आपको दिखा करके अरविंद केजरीवाल ने बोला था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत दुख जताया, क्योंकि दिल्ली में DCW दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन बंद कर दिया गया है। फिर ऐसे किए तो जो महिलाओं को जो डिस्ट्रेस, जो दुख, प्रॉब्लम्स होते हैं, वो कहाँ जाएंगे करके पूछ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गवर्नमेंट को। संचार साथी ऐप जो है ये स्पाइंग करती है और प्राइवेसी को वायलेट कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको स्पाइंग करना चाहते हैं, तो ये चीज़ आम आदमी पार्टी बहुत जोर से विरोध कर रहे हैं। ये चीज़ संजय सिंह ने भी कहा था पार्लियामेंट का एरिया में। राघव चड्ढा ने कल पार्लियामेंट में 2 महत्वपूर्ण मुद्दा उठाए थे। पहला मुद्दा ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रवैया क्या था, और ये जो कैशलेस जो बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी, उसको हॉस्पिटल्स में डिनाई कर रहे हैं, इसका मतलब रिजेक्ट कर रहे हैं। तो पेशेंट्स कहाँ से पैसे सडनली लाए जब बीमारी हो जाती है, और इंश्योरेंस कंपनी जो है इन लोगों का रीएम्बर्समेंट मतलब बिल्स आपने दे दिया, फिर उसका पैसा जो देने का है बहुत लेट कर रहे हैं। ये नथिंग बट एक्सप्लॉयटेशन है। हेल्थ इंश्योरेंस जो है एक गैम्बल जैसा नहीं बनना चाहिए, शायद पैसे मिले या ना मिले, ये कोई ऐसा गैम्बल नहीं है, एक गारंटी होना चाहिए। ये चीज़ उन्होंने उठाया था।
और दूसरा चीज उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उठाया था, वो पंजाब का डिप्लीटिंग वाटर लेवल के बारे में। उन्होंने ये कहा था, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात आई थी, पंजाब में इतने बड़े स्तर पे राइस उगाया गया था और वो देश के लिए किया गया था। पंजाब में तो लोग उतना ज़्यादा राइस नहीं खाते हैं, वीट खाते हैं, फिर भी देश के लिए पंजाब ने एक तरह का सैक्रिफाइस किया। इसकी वजह से वहाँ का जो लेवल 50 फीट था, अभी जो है 1000 फीट में आ गया पानी का लेवल। तो इससे वहाँ का किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, उन्होंने वो चीज़ बताया था। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था, छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट्स का जो एनकाउंटर हुआ था, उसमें 3 हमारे सोल्जर्स सिपाही मारे गए हैं। वो लोग अपना देश को बचाने के लिए कर रहे थे और 2 और सिपाही इंजर हो गए हैं। हम उनका मार्टरडम से, मतलब शहीदियत से हम दुखी हैं। हमारे कंडोलेंस हैं फैमिलीज के लिए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी इंजर्ड सोल्जर्स रिकवर हो जाए, और हम सैल्यूट करते हैं जो करेज, साहस और डेडिकेशन के साथ उन्होंने जो जीवन दे दिया सिपाही, उनके लिए। कल लोकसभा में पंजाब का एमपी मलविंदर कांग ने भी बहुत अच्छे बताया। वो जब मोदी गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया पंजाब के साथ, जब वहाँ बाढ़ हुए थे, उसको उन्होंने उठाया था। पंजाब का समाचार। आम आदमी पार्टी ने पंजाब जिला परिषद और ब्लॉक समिति का इलेक्शंस का कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिया है। 961 कैंडिडेट्स लोकल बॉडी पोल्स में अभी तक भाग ले रहे हैं आम आदमी पार्टी के तरफ से। पंजाब सीएम भगवंत मान जापान में 10 दिन का यात्रा में है, और डे 2 में क्या हुआ, डे 2 में बहुत सा बड़ा अनाउंसमेंट भगवंत मान जी ने किया था टोक्यो में। उन्होंने ये बताया कि आम आदमी पार्टी पंजाब गवर्नमेंट एक जापान इंडस्ट्रियल टाउनशिप पंजाब में बनाएगी। वहाँ प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आप आ जाओ, सिर्फ वो प्लग वगैरह लगा दो, बस खत्म बात, आप शुरू कर सकते हैं आपका काम। वैसा वाला इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, और ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएंगे एम्प्लॉयज़ को और पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल विंडो क्लियरेंस, ये सब करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया एक इनिशिएटिव है भगवंत मान जी ने। कोई स्टेट में ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। एक स्पेशल जोन बनाया जाए, इंडस्ट्रियल टाउनशिप जापान इंडस्ट्रियल, एक देश के बारे में। अमृतसर में AK-47 ऑटोमेटिक गन्स और 3 पिस्टल्स सीज किए गए हैं। ये पुलिस के अच्छे काम के वजह से हुआ है। ये साल में पंजाब में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 200 ड्रोन्स को सीज किया है। आपको मालूम है, पाकिस्तान से ड्रोन्स इंडिया में भेजा जाते हैं चिट्टे के साथ। एक ड्रग पेडलर का मकान को डिमोलिश कर दिया गया है फतेहगढ़ साहब डिस्ट्रिक्ट में। ये भी पुलिस का और ड्रग एनफोर्समेंट का वो जो डिपार्टमेंट है, उनका काम है। ये चीज़ हमने पहले भी बताया, फिर से बताने वाले हैं। ये शाहपुर कंडी बराज डैम है पठानकोट के पास। वहाँ एक डबल लेयर बार्ब्ड वायर लगाया जा रहा है। वो वायर 8 किलोमीटर रेडियस में आएगा, ताकि वो डैम का कोई नुकसान ना पहुंचे और सिक्योर रहे। न्यूज़ दैट मैटर्स में अरावली हिल्स जो है, उसको पूरा रीडिफाइन करते हुए बीजेपी का गवर्नमेंट वहाँ जो चल रहा है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, उसने 90% माउंटेन रेंज को माइनिंग में दे दिया है। ये इसके वजह से दिल्ली NCR और एंटायर गैंजेटिक प्लेन में टॉक्सिक एयर फैल रहा है। ये आम आदमी पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर विरोध किया। ये एक न्यूयॉर्क टाइम का एक आर्टिकल है, इसमें लिखा है गैस्पिंग फॉर क्लीन एयर। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि इतना टैक्सेस देते हैं, ऑर्डिनरी लोगों से टैक्स लेते हैं, और ये हालत बना रखा है NCR दिल्ली एरिया में। तो
हम ये कहते हैं कि ये बीजेपी का गवर्नमेंट पिछले 11 साल में क्या कर रहे हैं, ऑर्डिनरी जो आम इंसान है उनसे टैक्स के द्वारा करोड़ों रुपया ले रहे हैं और अपना जो दोस्त लोग क्रोनीज जो है उन लोगों को माफ कर रहे हैं लोन्स, उन लोगों को टैक्स बेनिफिट्स दे रहे हैं। ये सब देने के बाद लोगों का सांस लेने का जो बात है उसको भी पूरा खराब करके रखा ये बीजेपी गवर्नेंस मॉडल। तो ये लंग्स के लिए, हमारा फेफड़े के लिए इतना सारा नुकसान कर रहा है ये गवर्नमेंट के पॉलिसीज के वजह से। दिल्ली हाईकोर्ट में एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन चैलेंज करते हुए गवर्नमेंट को किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी क्या कर रहा है, 650 लॉयर्स को उन्होंने अपॉइंटमेंट किया है, लेकिन बात यह है कि ये जो लॉयर्स जो एम्पैनल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट किया गया है वो ऑल इंडिया बार एग्जाम रहता है